नगर निगम जगदलपुर में आए दिन कुछ न कुछ मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जहां सत्ता पक्ष के नेता निगम आयुक्त पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब एक और मामले में सबका ध्यान निगम की ओर खींच दिया गया है। शहर विकास के नाम पर महापौर निधि से हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई तो निगम दफ्तर से महापौर निधि की कुछ फाइलें गायब मिली और इसको लेकर निगम आयुक्त ने इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस देकर 1 हफ्ते तक फाइल को लाने को कहा और अगर फाइल उपस्थित नहीं की जाती है तो काम से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि मामला बेहद ही गंभीर है और फाइल कहीं गायब नहीं हुई है, उसे गायब करवाया गया है। साथ ही कहा कि महापौर निधि से कोई काम नहीं किया गया और जो हुआ है उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और जांच करने के बाद काफी लोग बुरे तरीके से फंस जाएंगे। विपक्ष अब महापौर निधि में हुए पूरे कामों की पारदर्शिता के साथ जांच करने की मांग करता है। वहीं निगम आयुक्त ने कहा है कि महापौर निधि से हुए कामों को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही कामों को लेकर इंजीनियरों से चर्चा की गई तो पता चला कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी कामों को हैंडओवर लेने वाले इंजीनियरों को आज पर्यंत तक महापौर निधि से हुए कार्यों की कुछ फाइलें इंजीनियरों को नहीं मिल पाई हैं, जिसे लेकर संबंधित इंजीनियर को फाइल जमा करने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया गया है। फाइल मिलने के बाद समीक्षा नए सिरे से की जाएगी। साथ ही अब तक महापौर निधि में हुए काम और खर्च की भी जांच की जाएगी, जिस पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। ये बहुत गंभीर मामला है कि महापौर की फाइल तक नगर निगम से गायब हो जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या महापौर की फाइल वास्तव में गायब हुई है या गायब करा दी गई? जांच इस विषय का होना चाहिए। और महापौर निधि जो है, इतना बड़ा पैसा महापौर के नाम से आता है जो सीधे काम करवा सकती हैं, तो इसमें मैं तो आयुक्त से ये कहूँगा कि वो महापौर निधि में भी जो से काम हुए हैं उनकी भी जांच करानी चाहिए कि वास्तव में सब हुए हैं या सिर्फ कागजों में है। समीक्षा की जा रही है उनके कामों को लेकर। लेकिन मैं पेपर के माध्यम से आज मेरे को पता चला कि ये फाइलें गायब हुई हैं। एक बार ठीक ढंग से मैं नगर निगम में समझ लूँ कि क्या क्या हुआ है, उसके बाद कुछ बोलना उचित रहेगा। परंतु ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर महापौर निधि की फाइल भी गायब हो रही है तो बाकी फाइलों का भी क्या होगा, क्योंकि बड़े पैमाने में पिछले 4 साल से बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला नगर निगम में चल रहा है, जिसकी मांग लगातार विपक्ष के नाते हम लोग करते आए हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है वो भ्रष्टाचार का ही है निगम में, जो 4 साल में हुआ है। आप देख रहे हैं लोगों के जीवन के में कैसे चमत्कार हुआ है। चमचमाती गाड़ियों से घूम रहे हैं, चमचमाते चेहरे, चमचमाती गाड़ियाँ। निगम में किसी का कोई दखल है तो सीधे ठेकेदारों के माध्यम से दखल है। ठेकेदारों को, अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलाया जाता है। न टेंडर की कोई व्यवस्था है, न टेंडर ठीक ढंग से दिए जाते हैं। सिर्फ जो अपने चहेतों को काम देने की प्रथा जो चल रही है निगम में, तो जांच होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गुरुवार को मैंने निर्माण कार्यों की समीक्षा लिया तो उसमें जब इंजीनियर से चर्चा हुआ तो उस समय महापौर निधि के संबंध में भी जो काम चल रहे हैं उसके संबंध में चर्चा किया गया। तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ फाइल जो है वो हैंडओवर दूसरे इंजीनियर को नहीं किए गए हैं। ऑलरेडी उनको 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि जब हम उनको चार्ज परिवर्तन किए थे। और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ फाइल जो है वो मिल नहीं रही है। तो इसी को फिर मैंने संज्ञान में लेते हुए अमन चंद्राकर इंजीनियर है उसको नोटिस जारी किया है और जितने भी महापौर निधि के उनके अंडर में जितने भी काम थे, उनके द्वारा जितने भी काम कराए गए थे, सभी फाइलों की अपडेट स्थिति और साथ में कार्यों की अपडेट स्थिति उसके साथ में हम लोग को मांगा है नोटिस। 7 दिन का समय हमने उसमें मांगा है। उसमें हमको यही देखना है कि उक्त जो कार्य है वो कार्य मतलब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या तो फिर हुए हैं तो उसका फाइल आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है, या सामने वाले को जो अभी वर्तमान में इंजीनियर है उसको अभी तक हैंडओवर क्यों नहीं किया गया है। तो इस संबंध में नोटिस देकर जवाब मांगा है। उसमें जैसे जवाब प्राप्त होता है हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर, जो हुआ है उसकी समीक्षा अब तक नहीं हो रही थी? वही इसलिए मैंने समीक्षा किया कि क्योंकि बहुत सारे काम इसमें होते हैं और फिर काम की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक स्थल पर तो मैं नहीं जा सकता। इससे अलग अलग इंजीनियर की टीम रहती है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं, उसके अंदर में असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं और बाकी सब इंजीनियर रहते हैं। तो इसके द्वारा जब फाइल प्रस्तुत की जाती है तो स्टेप बाय स्टेप जो है एक हायरार्की बना हुआ है और ऐसे करके फाइल पुटअप किया जाता है। यदि ये जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो उसकी फाइल कहाँ है और वो फाइल के संबंध में अपने को उसकी अपडेट स्थिति क्या है। काम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हुआ होगा तो इसमें हम कड़ी कार्रवाई बिल्कुल करेंगे।